जाती है। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। कबीर की मोहब्बत ऐसी जोर हो गई, कबीर की ऐसी ज्ञान दृष्टि पक्की हो गई। कबीर कहते हैं, भलो होया हरि बिसर्यो, भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली बला, मुख से जपू न कर से जपू, उर से जपू न राम, राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम। राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला, सत्पुरुषों का बाल खा मरे न मारा जाए। कैसी दिव्य दृष्टि। ऐसा एक मुसलमान फकीर था, अहमद उसका नाम। कृष्ण को बड़ा प्यार करता था, और केवल कृष्ण की मूर्ति को नहीं, केवल कृष्ण की आकृति को नहीं, कृष्ण के स्वरूप का भी ज्ञान उसको मिल गया था संत की कृपा से। वो कृष्ण को अपने आत्म रूप में बहुत स्नेह करता था। अहमद जैसे रस रस खान कृष्ण के पद गाया करते थे। रैयाना तैयब जैसी कृष्ण करके बाद में पानी पीती, कृष्ण की पूजा के बाद चरणामृत लेखने के बाद ही संसार व्यवहार करती। रैयाना तैयब अब्बास तैयब की बेटी, महात्मा गांधी के स्वतंत्र सेना संग्रामियों में से एक थे अब्बास तैयब, उसकी बेटी रैयाना तैयब। जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में मतवाली हुई, बहुत कुछ उसने पाया, ऐसे ही अहमद ने इस दर्शन शास्त्र को, गीता और भागवत के अमृत को अच्छे ढंग से पिया था उसने। कथाएं लंबी लंबी आप सुन लो, लेकिन कथा में जो छुपा हुआ दर्शन शास्त्र है, कथा में जो छुपा हुआ सार क्रीम है, वो अगर पकड़ में नहीं आया तो अखा भगत की उक्ति सिद्ध हो जाती है। कथा सांभળી सांभળી फूट्या कान, तोय नहीं आव्યું ब्रह्म ज्ञान। 25-50 साल से कथा सुनते, लेकिन अभी भी वो ब्रह्म रस नहीं मिला, तो कथा का ऊपरी भाग सुना है, कथा का क्रीम हाथ नहीं लगा। जयराम जी की। वो अहमद, जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, हिमालय में बर्फ गिरी होगी, तापड़ा ताप रहे थे, अग्नि जला के हाथ सेक रहे थे। तो तापड़ा तापने के लिए कोई टोपला था छोटा मोटा, उसमें कंडे पड़े थे, लकड़ियों के टुकड़े पड़े थे। हवा जोर से चली तो क्या करा, वो टोकरा उल्टा करके कंडे तो नीचे रख दिए, वो टोकरा से सिर ढक दिया। फकीर है, हेड लगा दी। श्री कृष्ण को दिल लगी करने की हुई। जो भीतर से आनंद से भरा है, वो बाहर चुप कैसे रह सकता है। रूपम मधुरम, दृश्यम मधुरम, नृत्यम मधुरम, वांसी मधुरम, अखिलम मधुरम, निखिलम मधुरम, सर्वम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम। श्री कृष्ण तो माधुर्य के लटका करता ब्रह्म है। उसे ऐसे जीवन मुक्त फकीर से विनोद करने की सूझी। ब्राह्मण वेश धारण करके, लड़के का रूप स्वांग करके श्री कृष्ण आए उस जंगल की झोपड़ी, जहां अहमद हाथ सेक रहा था। सुबह का समय था, पक्षियों का किलोल, सूरज की सुनहली रोशनी धरती पर अपना माधुर्य छिटक रही थी। उस गुलाबी हवाओं को और भंवरों की मंडार को निहारते हुए अहमद भी तो ही तू गा रहा था। इतने में वो बालक आया। क्यों अहमद, गजब का टोपा पहना है। अहमद चौंके कि रूखा नाम लेने वाला ये कौन है छोरा। गौर से देखा, एक क्षण के लिए अपने विचार प्रधान चित्त में गोता मारा। अहमद को पहचानने में देर नहीं लगी कि क्यों अहमद बोलने वाला कौन है। अहमद समझ गया कि ये नटखटिया नागर, नटखटिया है का नहीं है। अहमद ने देखा जब यही मजाक करने आए तो अपन क्यों न उसमें साथी बन जाए। अहमद ने जाना अनजाना करके बोले क्या है। बोले अहमद टोपा कैसा पहना है। बोले टोपा ऐसा पहना है कि त्रिलोकी में किसी के पास न हो, ऐसा टोपा पहना है।
तुम क्या समझते हो? बोले अच्छा, त्रिलोकी में किसी के पास नहीं? बोले नहीं, ऐसा टोपा अहमद के पास ही हो सकता है, दूसरा कोई माई का लाल ऐसा टोपा पहनने वाला आज तक तुमने देखा क्या? बोले अच्छा, बढ़िया जचते हो इस टोपे से। जचेंगे नहीं, हम नहीं जचेंगे तो क्या तुम जचोगे? अब देखो ये शरारत की भाषा है कि नहीं? वो जान रहे हैं अंदर से जिनको मैं तुम बोल रहा हूं वो कौन है, लेकिन मोहब्बत जो है। अच्छा तो अहमद ये टोपा बेचोगे? बोले जाओ जी जाओ, टोपा खरीदने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे कंडे रखने का टोपा, वो खरीदने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ? नहीं। बोले नहीं। आखिर इस टोपे का मूल्य क्या है? बोले तुम्हारे पास देने को है ही नहीं, तो मैं बताऊं क्यों? है ना, पूरी शरारत है। तुम्हारे पास देने को है क्या? बोले तुम जो मांगो मैं दे सकता हूं। बोले जाओ जी जाओ, मांगो दे सकता हूं, तुम्हारे पास है ही नहीं इस टोपे की कीमत चुकाने जैसा कुछ भी नहीं। बोले मेरे को जानते हो? बोले हाँ हाँ जानता हूं अच्छी तरह। टोपा खरीदने चल पड़े भाई साहब सुबह सुबह। रास्ता नापो रास्ता। बोले अहमद टोपा खरीदने का मूल्य मैं नहीं चुका सकता हूं। बोले नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? कि हाँ मैं जानता हूं। बड़े आए टोपा लेने के लिए, भीतर मुस्कान, चेहरा भी कुछ खबरें दे रहा है, लेकिन फिर भी वो हंसी को रोककर बड़े आए टोपा खरीदने वाले। तुम्हारे पास है क्या? बोले तू जो मांगे उतने पैसे दे सकता हूं। बोले जाओ जी जाओ, तुम्हारे पास है ही नहीं टोपा की कीमत चुकाने का कुछ भी। कितनी कीमत? बोले तुम्हारे पास है क्या? एक तो ये लोग, दूसरा परलोक, दो ही लोग के मालिक हो तुम, उतने में टोपा नहीं बिकता है। ये क्या मोहब्बत है? ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है।